मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। डबल एस साइंस एकेडमी ऑफिशियल में हम टेंसेस की सीरीज को लेके चल रहे थे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया हुआ है। आज जो हम टॉपिक समझेंगे वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हम बेटा ये एक टेंस जो है वो पूरे के पूरे 12 टेंसेस जो हैं वो आपकी एक ही क्लास में कंप्लीट करवा सकता हूँ, मुझे इतना मुश्किल नहीं है ये। लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि हमने इसको बेसिक से लेके एडवांस क्लास तक समझना है। अगर कोई बच्चा कोई 5, 6, 7 ग्रेड का भी है तो उसको भी समझ आए, और अगर कोई बच्चा जो है वो इंट्री एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, एनटीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, एनटीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, या इवन पीपीएससी या सीएसएस के एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसको भी वो कॉन्सेप्ट मिले जो कि उस लेवल के क्वेश्चंस होते हैं या पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमने इसको डिटेल्ड लेक्चर रिकॉर्ड करवाने की वजह से हमने हर एक टॉपिक को अलग अलग से डिस्कस करते जाना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने कर लिया होगा। अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो लेक्चर को एक दफा दोबारा ले लीजिएगा और उसके बाद जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरफ आइएगा। ये टेंसेस को अगर आप स्टेप बाय स्टेप साथ साथ समझते जाएंगे तो आपको क्लियर होंगे, वरना आपको कभी भी नहीं क्लियर होंगे और आप कंफ्यूज रहोगे। तो टॉपिक की तरफ चलते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है, प्रेजेंट जो कंटिन्यूअस टेंस है ये जो है वो कंटिन्यूसली चलने वाला टेंस होता है, यानी जो चल रहा हो। ठीक है, मैंने आपको लास्ट टाइम एक और वीडियो के अंदर जब मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा रहा था, मैंने आप सबको बस समझाया था कि जो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये परमानेंट कंडीशन को शो करता है, बट जो कंटिन्यूअस टेंस होता है ना मेरा बेटा, वो आपकी टेम्परेरी कंडीशन को शो करता है। अब वो कैसे टेम्परेरी कंडीशन को शो करता है वो मैंने आगे आपको जो है वो की पॉइंट्स में समझा दूंगा। उसके अलावा प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने ये चीज देखी थी कि हम किसी फॉर्मल पर्सन का फॉर्मल टूर के लिए, फॉर्मल काम के लिए फ्यूचर का काम भी प्रेजेंट में डिस्कस कर सकते हैं। न्यूज की हेडलाइंस को भी प्रेजेंट में डिस्कस कर सकते हैं। एग्जांपल मैंने तब आपको दी थी कि कल रात को अगर पाकिस्तान ने मैच विन किया हो तो सुबह टाइम हमारे पास जो हेडलाइंस आ रही होती हैं, चाहे वो न्यूज़पेपर की फॉर्म में या टीवी में एक हेडलाइंस की फॉर्म में, तो हमें वहां पे मिलता है पाकिस्तान विन्स, ये नहीं लिखा होता पाकिस्तान वोन आना चाहिए। वैसे कल रात को जीता तो आज पास्ट हो गया वो, लेकिन हम जितनी भी हेडलाइंस होती हैं उनको भी हमेशा जो है वो उसके अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, इंडेफिनिट्स में यूज करते हैं। उसके अलावा हमने और भी कुछ रूल्स देखे थे, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं अगेन आई रिपीटेड कि अगर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं लिया हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट लाजमी अच्छे से लो, ताकि आपकी, क्योंकि मोस्टली एग्जाम में जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट से पूछे जाते हैं। सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो है बेटा, उसमें उर्दू की पहचान तो ये है कि आप अगर 9th ग्रेड के या 10th ग्रेड के एग्जाम को क्रैक कर रहे हो तो उसमें आपको हमेशा उर्दू में दिया जाता है, आपने उसको इंग्लिश में करना होता है कन्वर्ट। तो उसमें ये देखना आपने कहते उसके आखिर में रहा है, रही है या रहे हैं, यानी कोई काम कंटिन्यूसली चल रहा है। ठीक है, तो जो आपका रहा है, रही है और रहे हैं अगर आ रहा है तो आप इससे जज कर लेना है आपने कि ये जो आपका सेंटेंस है ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। यहां तक बात समझ आ गई आपको? मिसाल देते हैं, एक मिसाल के तौर पर यहां पर मैं खाना खा रहा हूं। अब ये कंटिन्यूअस कंडीशन है, आपको यहां से समझ आ गया बेटा। रहा हूं भी आ सकता है भी आ सकता है, तो आपने परेशान नहीं होना, आपने रहा पे फोकस करना है। तो इससे आपको आइडिया हो गया कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है। यहां तक समझ आ गई आप सबको? अब इसको कन्वर्ट कैसे करना है वो आपने फार्मूला लाजमी लिखना है और हमेशा अपने ज़हनों में रखना है, वो फार्मूला लाजमी है। सबसे पहले आप लिख करोगे यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस, अच्छा याद रखिएगा कंटिन्यूअस टेंस चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, जब भी कंटिन्यूअस का टेंस आएगा वो अपने साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब लेके आएगा। कंटिन्यूअस क्या लेके आएगा? अपने ना जहन में ना ये बात को बस फिट कर लो कि कंटिन्यूअस ने हेल्पिंग वर्ब लेके ही आना है, कंटिन्यूअस ने हेल्पिंग वर्ब लेके आना ही आना है। तो यहां पर जब हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो प्रेजेंट में बेटा यूज होते हैं हेल्पिंग वर्ब इज, एम और आर, ये तीन जो है हमारे पास यूज होते हैं। अब किन किन के साथ क्या यूज होता है वो मैं आपको आगे बता दूंगा। अब नेक्स्ट करते हैं हमारे पास, और याद रखिएगा जब भी कंटिन्यूअस आएगा ये प्रेजेंट पार्टिसिपल की कंडीशन में जाता है। पार्टिसिपल की कंडीशन में आपको पता है हम क्या करते हैं कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म कौन सी फॉर्म होती है? आईएनजी वाली। यानी कि आपके कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब के साथ हमेशा क्या लगेगा? आईएनजी लगेगा ही लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट। ये बेटा आपने फार्मूला ज़हन में रखना है। अगर आप ये फार्मूला ज़हन में रखोगे तो आपको कन्वर्ट करना आसान होता है। अब जैसे कि आपने लिखा मैं खाना खा रहा हूं, अब हम कन्वर्ट करते हैं, यहां पे सब्जेक्ट है मैं, तो मैं के नीचे होती है आई। अच्छा अब देखिएगा जरा, ये समझते हैं कि आपको समझ आ जाएगा। आई के साथ सिर्फ बेटा हमेशा एम लगना है, सिर्फ आई के साथ, और किसी के साथ एम नहीं लगना। ही
शी, इट और कोई भी सिंगुलर के साथ, ही, शी, इट और कोई भी सिंगुलर चीज के साथ आपका हमेशा इज लगना है। और दे, वी, यू और प्लूरल चीजों के साथ आपका आर लगना है। ठीक है, तो ये आपने जरा क्लियर कर लेना। अब आई यूज होगा तो आई के साथ क्या आएगा? एम। आई एम। अब खाना खाने के इंग्लिश में क्या कहते हैं? ईटिंग। ईट है तो ईट के साथ आई एन लगा देंगे तो बन जाएगा ईटिंग। अब मैं खाना खा रहा हूं, आई एम ईटिंग, बस। अगर आपको कॉमनली हम जो है वो फूड भी कर लेते हैं, मील भी कर लेते हैं, तो आप लिख सकते हो कि आई एम ईटिंग मील, आई एम ईटिंग फूड भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह जो है आपने एक जनरल आपको आइडिया हो जाएगा कि हमारा टेंस कौन सा और हमारा फार्मूला कौन सा लग रहा है। अच्छा, यहाँ पे ना मोस्टली एक क्वेश्चन बच्चों की तरफ से क्वेश्चन बड़ा आता है, सर जी इतना जो है हमें समझ आ जाती, लेकिन कभी कभी ऐसे वर्ड्स आते हैं जिनका हमें मायने नहीं पता होता, फिर क्या करें? बेटा ये ना आपकी वकैब है, और मैं उम्मीद है मैं ट्राई करूंगा कि हमारी इंपॉर्टेंट जितनी भी वकैब है ना, जो हमारी बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक की वकैब है, उस पर भी एक वीडियो रिकॉर्ड करवा दूं ताकि आपकी वकैब की प्रिपरेशन हो जाए। वकैब ऐसी चीज है वो डेली लाइफ में आपको यूज करते 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 जो है वर्ड सीखने को मिलते हैं। ऐसे नहीं है कि एकदम से आपको मैं बता दूं तो वो ही फिक्स हो जाए। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूंगा कि हमारे जितने भी एग्जाम्स में पूछे जाने वाले टेंसेज हैं उनमें जितनी भी वोकैब यूज हुई है उसके नोट्स डिवेलप कर दूं, और वो आपको ऑल्सो इन फ्यूचर मैं जो है वो अपने जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है WA साइंस अकेडमी ऑफिशियल के नाम से, उस पर भी अपलोड कर दूंगा। सो ये तो हो गया हमारे पास जनरल फार्मूला जिससे आप एक सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, अब इसका नेगेटिव बनाना हो तो नेगेटिव क्या करोगे? आप इसके जो है वो नोट लगा दोगे। नेगेटिव के लिए आपने क्या करना है? नोट का ऐड कर देना है। जैसे कि मिसाल के तौर पर उसके लिए आएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि इसकी कह देते हैं मैं खाना नहीं खाता हूं, सो आई एम नॉट ईटिंग मील या फूड, तो ये आपका नेगेटिव बन जाएगा। इंट्रोगेटिव कैसे बनाना है? सवालिया। इंट्रोगेटिव के लिए निशानी आने पे क्वेश्चन मार्क आना है आपका। ठीक है, और हम क्या कहते हैं? इसको कह देते हैं क्या मैं खाना खा रहा हूं, तो आप ऐसे करो, क्या इसको करो, तो उसमें क्या होगा? आपका हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाएगा। जैसे कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी समझा था कि अगर आपका क्वेश्चन मार्क आ रहा है, इंट्रोगेटिव बन रहा है, तो आपका हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आ जाएगा। प्रेजेंट डेफिनेट में हमने जो है वो अपना हेल्पिंग वर्ब यूज किया था डू एंड डज। ठीक है, डू और डज को हमने उठा के स्टार्टिंग में ले आए थे, तो इसमें भी हमने जो हेल्पिंग वर्ब जो यूज किए हैं जैसे कि हमारे इज एम आर है, उनको उठा के स्टार्टिंग में ले आएंगे। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि इसको ही कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये बन जाएगा एम आई ईटिंग मील, एम आई ईटिंग मील और क्वेश्चन मार्क मस्ट है बेटा। क्वेश्चन मार्क अगर नहीं लगाओगे तो आपका नंबर डिडक्ट। क्लियर हो गया ये बात? अब इसमें एक और चीज ऐड होती है डब्ल्यू फैमिली। डब्ल्यू फैमिली में हमारे पास वाई वट हु होम, ठीक है, इस तरह के जितने भी वर्ड्स आते हैं उनको डब्ल्यू फैमिली कहते हैं, जो डब्ल्यू से स्टार्ट होते हैं, और ये हमेशा क्वेश्चन पूछने के लिए पूछे जाते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर वो क्यों लाहौर जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्यों आ गया, क्यों का होती है इंग्लिश वाई। अब ये क्वेश्चन मार्क है, यानी कि यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है कि वो क्यों लाहौर जा रहा है। रहा है कर दिया कि ये कंटिन्यूअस टेंस है, ये तो आपको क्लियर हो गया। अब इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। याद रखिएगा जब भी डब्ल्यू फैमिली आ जाएगी तो आपने सवालिया मार्क में हेल्पिंग वर्ब से भी पहले उसको लगाना है, यानी कि ये बनेगा वाई इज ही गोइंग टू लाहौर। क्लियर हुआ? यानी कि जब अगर आपने डब्ल्यू फैमिली को यूज कर रहे हो तो फिर आपने उसको अपने हेल्पिंग वर्ब से भी पहले लगाना है। क्लियर हो गया ये पॉइंट? ओके, तो हमारे पास नेगेटिव भी होगी, इंट्रोगेटिव भी होगी। अब हम ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं जो कि हमारे कीवर्ड्स के तौर पे यूज होते हैं इन प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ये जरा अच्छे से समझिएगा मेरे बेटा। आपके पास पहला है टेम्परेरी नाउ। नाउ जो है ये एक आपका कीवर्ड के तौर पे, और ये आपकी 9th, अगर आप 9th ग्रेड की एग्जाम दे रहे हो या फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या 10th, इन चारों ग्रेड्स में ये बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला। 9th में तो अगर आप पास पेपर उठा के देखो तो ऑलमोस्ट 29 टाइम्स ही आया हुआ है एमसीक्यू में। जैसे कि ये एमसीक्यू भी मैं आपको बता देता हूँ कि एमसीक्यू क्या है।
दी बेबी इज डैश फॉर मिल्क, बच्चा जो है मिल्क नाउ, ये आ गया। यहां पर जो है इज भी नहीं चले और एक क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्रिएट करना है, तो बेबी क्राइज क्राई और वाज क्राई और चौथा ऑप्शन है हमारे पास इज क्राइंग। कौन सा ठीक होगा? इज क्राइंग। अच्छा ये भी ठीक है, वैसे क्राइज भी ठीक है, लेकिन क्यों यहां पर गलत हुआ है? क्योंकि हमारे पास जो नाउ है ये कीवर्ड है किसका? कंटिन्यूअस का। मैंने आपको जैसे लास्ट टाइम में बताया था, तो इंडेफिनेट में भी हमारे पास कीवर्ड्स होते हैं जो कि आपके इंश्योर कर देते हैं, जैसे कि आपका जितने भी नेचुरल लॉज है वो इंश्योर करते हैं कि आपने कभी भी उसको प्रेजेंट इंडेफिनेट से बाहर लेके नहीं जाना। इसी तरह बेटा आपका जो नाउ है ना, और ये आपके 9th ग्रेड में नंबर ऑफ टाइम आ चुका होगा एमसीक्यू, एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि इस दफा भी ये आ सकता है। 29 टाइम्स ये ऑलरेडी आ चुका होगा एमसीक्यू में, ये आपके 9th के बोर्ड के अंदर में। तो दी बेबी इज क्राइंग आएगा क्योंकि नाउ ने इसको कंटिन्यूअस में लेके जाना है। ये है पास्ट, ये है प्रेजेंट। प्रेजेंट में भी ये गलत है, अगर क्राइड हो सकता था क्योंकि बेबी सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हम ऐसी का इजाफा करते हैं, लेकिन ये लगेगा नहीं यहाँ पर, रीजन सिर्फ नाउ की। अगर मैं नाउ यहाँ पर रेज कर दूं तो फिर ये ठीक होगा, ये भी ठीक है। तो ये बात अपने ध्यान में रखनी है क्योंकि आपने ये कीवर्ड्स होते हैं जो कि आपको एडवांस लेवल पे आपके ग्रेड्स के लेवल के लिहाज से आपको चेंज करते जाते हैं। तो अगर नाउ का वर्ड यूज हो रहा है सेंटेंस में, तो आपने फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे चले जाना है बगैर किसी और की तरफ बढ़े। दूसरी है टेम्परेरी सिचुएशन। मैंने आपको लास्ट टाइम भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब टेंस करवा रहा था तो मैंने आपको जो है वो 2 लिखे थे, आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, या फिर अली इज टीचिंग इन द क्लास, अली टीच इन द क्लास। कौन सा ठीक है? दोनों ठीक है, दोनों ठीक है, लेकिन फर्क क्या है मैं आपको बताता हूं। फर्क ये है बेटा, जो कंटिन्यूअस टेंस होता है दैट इज यूज्ड, मैं स्टार्टिंग में बताया था टेम्परेरी कंडीशन के लिए, एंड जो हमारे पास इनडेफिनेट है, ये इनडेफिनेट है। इसमें मैं इसीलिए कह रहा हूं बार बार कि आप इनडेफिनेट की वीडियो भी लाजमी देखो, ताकि आपको आपने जो बेसिक लेवल पे चीजें सीखी हुई हैं हम उनसे थोड़ा सा एडवांस लेवल पे लेके जा रहे हैं, तो इसलिए लाजमी सीखें। अली टीचिंग द क्लास, ये है परमानेंट कंडीशन, ये है टेम्परेरी कंडीशन। मिसाल के तौर पर अगर मैं आज नहीं आता तो मेरी जगह कोई भी टीचर मेरा रिप्लेस लेक्चर लेने आया है, आपने तो चलो मिसाल के तौर पर हसन जो है वो मेरी जगह रिप्लेस लेक्चर लेने आया है, तो हसन कोई परमानेंट टीचर तो नहीं ना है, रिप्लेस लेने आया मेरा लेक्चर। तो जब कोई भी टीचर टेम्परेरी, कोई भी काम टेम्परेरी हो रहा होता है तो हम उसको किसमें डिस्कस करते हैं? कंटिन्यूअस में। लेकिन अगर मैं कहूं अली टीच इन द क्लास, इसका मतलब ये है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, और मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के लेक्चर में बताया था दैट विल बी शोइंग अ परमानेंट एक्शन, परमानेंट वर्क। इसका मतलब ये है कि जो हसन है या अली है वो रोजाना ही क्लास में आता है और रोजाना ही पढ़ाता है, वो एक परमानेंट एक्शन है। क्लियर होगी ये बात? तो यानी कि ये बात अपने ज़हनों में बिठा लो मेरा भाई और मेरी बहनों, इस्लामी बहनों, कि आपने ये लाजमी ध्यान में रखना है कि अगर दोनों कंडीशन ठीक है लेकिन कंटिन्यूअस टेम्परेरी कंडीशन है और इंडेफिनिट परमानेंट कंडीशन है। क्लियर हो गया ये पॉइंट? किसी के मन में अभी तक सवाल, अगर आपके भी मन में सवाल आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो समझ आ रही हो, कुछ नया सीखने को मिल रहा हो तो लाइक करते जाइएगा, साथ साथ लाइक को ठोकते ठुकते जाएं, ताकि जो है वो एक इंकरेजमेंट होती है, ताकि इससे भी और बेहतर से बेहतर वीडियो बना सकें। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है फिक्स प्लान। अब आपने कोई चीज करनी है फ्यूचर में और वो फिक्स्ड प्लान है। जैसे मैंने 2 हफ्तों के बाद, एक मिसाल के तौर पर मैं कहूँ कि 2 हफ्तों के बाद हम सब मरी ट्रिप पे जाएंगे, ठीक है? ठीक है, ठीक है, ओके। तो जब अगर हम फिक्स प्लान बना लेंगे तो उसको भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन अगर कोई फॉर्मल बना इसका कोई ताल्लुक, हम जैसे इनफॉर्मल बंदे भी अगर फिक्स्ड प्लान बना ले वो बनता नहीं है, वो खड़ा तैयार चांस है। अगर मिसाल के तौर पर वो एक बड़ी होती है ना, हमारे सिबलिंग्स में भी कंट्रोवर्सी होती है कि
मैं प्लान हमेशा रिजेक्ट, मैं अपने खुद की बताऊं तो मैं जब कहता हूँ ना कि हम गाँव चलते हैं जरा गेड़ा लगा के आते हैं या लोगों से होके आते हैं, तो हमेशा हमारे सिबलिंग्स, मेरे सिबलिंग्स जो हैं उनमें से कोई खड़ा होता है, क्या करना है इतनी गर्मी है, वहां पे ये नहीं है, वहां पे वो नहीं है, क्या है। तो खैर अगर आपका फिक्स प्लान बन जाए, हम दोस्तों में भी ऐसा होता है कि हम एक बना लेता है प्लान, दूसरा कहते नहीं और इससे अच्छा हम तो पहाड़ी में रहते हैं ये और वो। खैर तो इफ यू हैव अ फिक्स प्लान है तो फ्यूचर में है लेकिन उसको भी आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज कर सकते हैं। क्लियर होगी बात। उसके बाद है चेंजिंग ऑफ सिचुएशंस। अब देखो कोई कंडीशन बार बार चेंज हो रही है, जैसे कि अब हमारे आजकल ऑयल की प्राइस क्या कर रही है, हमारे साथ मजाक ही कर रही है ना, सो वेरिएट कर रही है बार बार, डे बाय डे कुछ ना कुछ, तो रात को 100 तो सुबह उठो कुछ अलग ही सुनने को मिल रहा होता है। हाँ रुको, ओके सो जो चेंजिंग है डे बाय डे वो भी आपकी कंटिन्यूअस में ही डिस्कस की जाती है। ठीक है, जैसे कि मिसाल के तौर पर आप देखो, हमने वो मैं एक मीम ही देख रहा था, उसमें क्या कि हमने देखो अपनी लाइफ में क्या नहीं देखा, हमने अपनी लाइफ में जब मोस्टली जो हम जेन जी हैं तो जेन जी ने नोकिया देखा, नोकिया से फिर सेल फोन देखा, टैब देखा, फिर ये हमारे मिनी फोन्स देखे, फिर कंप्यूटर की वर्जन्स देखे, फिर उसके बाद हमने जो है वो कोविड भी देख लिया, फिर हमने मेगा वायरस भी देख लिया, फिर हमने जंगे भी देख ली, फिर हमने जो है ईरान की जंग भी देख ली। तो देखो हमने कितनी चीजें, तो हर दिन उठते हैं तो कुछ नया देख रहे हैं, तो दैट इज आल्सो बीइंग डिस्कस्ड इन दी कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, तो जब भी कोई चीज डेली बाय डेली कोई ना कोई वेरिएशन आ रही हो तो उसको हम भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा बेटा एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि ये जरा समझ लीजिएगा, मोस्टली यहाँ पर गलती करते हैं स्टूडेंट्स, ये भी पॉइंट थोड़ा सा मैंने आपको लास्ट में बताया था इंडेफिनेट में कि ऑलवेज हमेशा किसको शो करेगा, प्रेजेंट इंडेफिनेट को। आपकी जो रूटीन और हैबिचुअल है, मुझे लगता है लेक्चर नहीं लेते हो, रिवीजन करके आए थे, रिवीजन किया करो, मैं कल मैं इस पर प्रैक्टिसिंग कंडक्ट करवाता हूं। अच्छा, मैंने इंडेफिनेट के टेंस में ये कहा था कि आपकी जो रूटीन है, आपकी हैबिचुअल्स हैं जो आप रोजाना की बेस पे भी काम करते हो, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनेट में डिस्कस किए जाते हैं। ऐसे मैंने कहा था ना, अब थोड़ी सी स्टेटमेंट में को मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैं कह देता हूं कि ऑलवेज जो है ना मेरा बेटा, अगर आपका पॉजिटिव सेंस में यूज हो रहा है, पॉजिटिव सेंस या जर्नल सेंस के द्वारा यूज हो रहा है, तो फिर आपने क्या करना है, दैट विल बी आल्सो डिस्कस्ड इन प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, मिसाल के तौर पर अब्दुल्ला कहे कि सर मैं रोजाना सुबह उठता हूं और उठ के मैं वॉक करने जाता हूं, सर रोजाना मैं रोटी खाता हूं और सर रोजाना मैं अपनी मां से गालियां भी खाता हूं। ठीक है, तो आप जो रोजाना की बेस पे काम कर रहे हो, ठीक है, जो काम डेली बेस पे हो रहा है, ऑलवेज हो रहा है, वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा। ठीक है, लेकिन ऑलवेज कंटिन्यूअस में भी रहेगा, लेकिन कब, जब कंप्लेन या क्रिटिसाइज किया जाए, नहीं कि इसको आसान लफ्जों में बताऊं तो नेगेटिव मायनों में है। जैसे कि बाकी सारे काम जिसने बताया, मैं सर सुबह उठता हूं, सर मैं रोजाना बात करने जाता हूं, सर मैं रोजाना रोटी खाता हूं, ये सारे पॉजिटिव सेंस है, जनरल सेंस है। लेकिन सर मैं रोजाना गालियां खाता हूं, अब जो गालियां हैं ये नेगेटिव है ना बात, तो नेगेटिव बात गोज ऑन इनटू दी कंटिन्यूअस सेंस। क्लियर हो ये पॉइंट कि नहीं हो? उसके नेगेटिव मैंने लाइक कुछ भी ऐसी बात जो कि नेगेटिव है, पॉजिटिव, सुबह उठना, जल्दी उठना, ये एक जनरल बात, जनरल बातें रहेंगी आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट में। लेकिन ऑलवेज अगर आ जाए और नेगेटिव सेंस में आ जाए, क्रिटिसाइज सेंस में आ जाए, तो देन दे विल बी गोज ऑन इनटू द प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। जैसे कि शी ऑलवेज फॉरगेट, वो हमेशा भूल जाती है, वो हमेशा भूल जाती है। तो अब मुझे बताओ, ये एक नेगेटिव बात है ना, वो हमेशा भूल जाती है, क्यों भूलो? भूलना तो नहीं ना चाहिए। जैसे आप भी कहते हो सर मुझे याद किया था मैंने, मुझे यहाँ पे आके भूल गया सर, तो लड़कियों को रोना शुरू हो जाती है कि सर मैं तो घर में 15 घंटे पड़े थे, यहाँ पे आके लाइक फॉरगेट, भूल जाना एक नेगेटिव बात है ना। तो जब आप एक नेगेटिव बात कर रहे हो, ठीक है, मैं इसलिए कहता हूँ बेटा ये नेगेटिव है, ये सारी चीजें कुछ भी नहीं है, आपको भी चंगी नहीं है। तो शी ऑलवेज फॉरगेट नहीं होगा, शी इज ऑलवेज फॉरगेटिंग होगा, कंटिन्यूअस की कैटेगरी में जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ये पॉइंट किसको समझ नहीं आया अभी तक? समझ आ गया बेटा? आपको भी समझ आ गया, आपको भी समझ आ गया। ओके, तो हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो बेसिक यूज होने वाले एनटीएस लेवल के या हमारे
किसी भी इंटर एग्जाम लेवल के, ग्रेड 9 के, 10th के, फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के जो जो यूज होने वाले पॉइंट्स थे वो मैंने डिस्कस कर लिए हैं एंड होप सो आपको कुछ ना कुछ न्यू सीखने को मिला होगा. इफ यू लर्न फ्रॉम दिस वीडियो, so like this video and subscribe this channel now and even to share with your friends. Thank you so much. Allah Hafiz.